हेलो 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 बच्चों। तो मेरा नाम है शिवम और हम ये 10th क्लास के स्टार्ट करा था हमने रिवीजन सेशन। तो हमने पहले लेक्चर हमने ले लिया था, तो हमने उस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, प्रकाश क्या होता है, राइट। दूसरा पढ़ा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, दूसरा पढ़ा था परावर्तन। तीसरा पढ़ा हमने प्रकाश का परावर्तन के नियम, परावर्तन का नियम। और चौथा पढ़ा हमने कि प्रकाश के परावर्तन गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो हमने ये 5 चीज कवर करा था इससे पहले लेक्चर में। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा वो जाके पहले पहला लेक्चर देखे, उसके बाद ही ये आखिरी के लेक्चर्स देखे। ओके बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं स्टार्ट अवतल दर्पण। पहला आज का टॉपिक है हमारा, पहले मैं वो बता देता हूँ। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। दूसरा हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। और उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो कि प्रश्न होते हैं, प्रश्न उत्तर, 2-3 प्रश्न उत्तर। मैं इस वीडियो के बाद हम एक आप लोगों के लिए एक विशेष अनाउंसमेंट कर दूं। मैं इसके बाद एक मैथ का भी हम एक रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कुछ गिने चुने चैप्टर्स हम मैथ के पिक करेंगे। इसके कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें मीन, मीडियन, मोड, सांख्यिकी होता है, प्रायिकता होता है, वृत्त होता है, चैप्टर 1 होता है, और आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल करके है एक, याद नहीं आ रहा मुझे, मतलब टोटल हम 5-7 वीडियोस हम ऐसे बनाएंगे जिसमें कि हम करने वाले हैं कवर ये सब चीजों को। ओके बच्चों, आई होप सबको पता चल गया होगा। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम कुमार। चलिए आज शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे आज, पहले सबको ये बताओ, सब ये सोचो कि गोलीय दर्पण द्वारा जो मैंने बोला था प्रतिबिंब निर्माण के 3 नियम बताए थे, वो किसको किसको याद है? एक बार सब रिवाइज कर लो। अगर जिसने भी ये पहला लेक्चर देख रहे हो तो उसे कुछ नहीं आएगा समझ में, जो इससे पहले जाके वो पहले वाले लेक्चर को देखोगे। तो पहला क्या है कि आज हम सीखने वाले हैं गोलीय दर्पण के 3 नियम थे। जब वक्रता त्रिज्या के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो कहां से लौट जाती है? सोचो, फोकस होकर लौट जाती है। अब दूसरा था फोकस से अगर जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वो कहां से लौट जाती है? वक्रता त्रिज्या के समांतर लौट जाती है। और एक था वक्रता केंद्र से आती है तो वक्रता केंद्र पर ही लौट जाती है। तो आज हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है बच्चों, आज हम क्या देखने वाले हैं? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कैसे करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसके 6 हो सकते हैं क्या? नहीं, इसके सबसे बड़ी पहली बात, इसके 6 तरह के चित्र, 6 टाइप्स के बनेंगे। 6 तरह के डायग्राम होंगे इसके, 6 तरह के प्रतिबिंब निर्माण करेंगे, प्रतिबिंब निर्माण होगा। ठीक है, तो पहला हम ये लेते हैं, कौन सा ये दर्पण बना रहा हूं, सोचो। अवतल दर्पण ये मैंने बनाया, ये यहाँ पे आया, कौन आया? पोल, जिसको मैं ध्रुव कहता हूँ हिंदी में, और ये गया हमारा लाइन। ठीक है, इसका गोल समान के चलते हम यहाँ पे सी बनता है, वक्रता केंद्र, और ये वक्रता केंद्र और पोल के बीच में जो आता है वो एफ होता है। तो पहले हम रखेंगे अनंत पे रख के देखेंगे एक बार वस्तु को। पहले हमने कहाँ पे रखा? अनंत। अनंत मतलब क्या होता है? जिसका कोई अंत ना हो, कहीं से भी, जहां से हमारा, मान लो कि हमारा यहाँ से ब्लैक बोर्ड स्टार्ट, व्हाइट बोर्ड स्टार्ट है, यहाँ से मैंने एक प्रकाश की किरण को समांतर गुजारा। अब जब प्रकाश की किरण समांतर आती है तो वो कहां से लौटती है? दर्पण से टकरा के, फोकस होके। ओहो यार, ये लाइन गलत बन गया मेरा, वेट अ मिनट। तो ये देखो, ये समांतर आई, ये कहां से होके जाएगी? फोकस से। ये फोकस से होके चली गई, ये समांतर आई किरण, ये कहां से लौटी? फोकस से। ठीक है, अब एक बार फिर हम नीचे से भी देखेंगे, लाके अनंत से वस्तु को लाया, ये मान के यहाँ पे रखा, ये फिर दर्पण से टकराई, ये कहां से होके जाएगी? फोकस से। कहां से होके गई? ये लाइन थोड़ा टेढ़ा बन रहा है मेरा,
सीधा नहीं बन रहा तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है बच्चों। ये फोकस पे बना। पहला डायग्राम हमारा ये होता है। मैंने क्या करा, पहले मैंने अवतल दर्पण बनाया, अवतल दर्पण बनाया, उसके बीच में कौन होता है, पोल। एक मैंने फिर इसके गोल सब करा, देखा बीच में लगभग लगभग ये है सेंटर हमारा। ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र और पी के बीच में कौन रहता है, एफ बैठता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। तो एक प्रकाश की किरण मैंने समांतर एक दर्पण वक्रता त्रिज्या के समांतर लाया, दर्पण से टकराया, तो टकरा के वो कहां से लौटते, अगर जब कोई प्रकाश की किरण समांतर आ रही हो तो वो कहां से लौटते, बताओ, फोकस से होके लौटते हैं, ठीक है। उसी तरह मैंने फिर नीचे भी करा, तो देखा मैंने ये यहाँ पे। अब जो प्रावर्तिक वाले होते हैं ना, जो रिफ्लेक्शन वाला होता है हमारा, लाइट का रे ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे मान लो शीशे में आप टॉर्च जलाओगे, ऐसे टॉर्च पड़ के जैसे निकलता है तो वो वाला प्रावर्तिक किरण कहते हैं उसे। तो जो प्रावर्तिक किरण होगा वहीं पे हमारा बनेगा स्थिति, और इसमें लिखना है स्थिति, प्रकृति और साइज। तो देखो सबसे बड़ी बात, पहले साइज देखो, साइज अनंत पे खड़ी है, हमें तो नहीं पता वो कितना बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, और प्रावर्तिक किरण कहां पे टकराएगी, इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे टकराएगी, एक पॉइंट नुमा बन रहा है, तो वहीं पे हमारा बनता है साइज। तो कितना बड़ा है, एक पॉइंट का साइज का यहाँ पे लिखेंगे बिंदु के आकार का। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सबको। अब देखो प्रकृति, प्रकृति कैसे बना, उल्टा तथा वास्तविक बना, क्योंकि नीचे के साइड बन रहा है ये। आप जब भी अच्छे से पेन स्केल से करोगे ना तो नीचे की साइड बनता है, इसलिए क्या है हमारा वास्तविक तथा उल्टा। स्थिति मतलब होता है कहां पे हमारा प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब मतलब होता है शैडो। हमने जब दो लाइन को लाया है, एक अनंत से लाया एक प्रकाश की किरण को, जब दर्पण से टकराया तो वो फोकस से हो गया, दूसरा भी मैंने अनंत से लाया, फिर वो कहां से गया, फोकस से। तो दोनों परावर्तित किरण कहां पे टकरा रही है, फोकस पे, क्या करेंगे, फोकस पर। बस सिंपल, एक बन गया, जल्दी जल्दी करो इसको। अब हम दूसरा करते हैं। अब दूसरा हम कहां रखेंगे, एक तो मैंने अनंत पे रख दिया, एक अब सी के परे, मतलब सी के पीछे, इंग्लिश में कहते हैं बियॉन्ड सी, यहाँ पे लिखेंगे सी के परे। तो एक मैंने बनाया ये हो, आज पता नहीं बन ही नहीं रहा अच्छे से, ये बना अवतल दर्पण, ठीक है। ये यहाँ पे रहा पोल, ये मैंने लाइन खींचा, मैंने लाइन खींचा यहाँ पे, ये यहाँ पे सी आ गया, ये आ गया एफ। तो हमने कहाँ पे करा, सी पे। अब मान लो चुन्नी लाल है, चुन्नी लाल को ये मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, ठीक है। ये चुन्नी लाल की हाइट है, ओके। मान लो इसका मैंने नाम क्या दे दिया, चुन्नी लाल। चुन्नी लाल का ये हाइट है, इसके सर पे मैंने बांध दिया टॉर्च, ठीक है। टॉर्च बांध देते हैं तो प्रकाश कैसे जाती है, सीधा, तो सीधा ये गया इधर से, टकराया दर्पण से। अब दर्पण से टकरा के कहां से जाएगा, कहां से होते हुए जाती है, फोकस से होके। ये कहां से होके गई, फोकस से होके गई, ठीक है। ये तो समांतर आई वक्रता त्रिज्या के, इसलिए फोकस से होके गई। एक किरण अपने मन से हम ये यहाँ से फोकस से गुजारेंगे, ठीक है। अब देखो फोकस से कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वो कहां से लौटती है, पैरेलल, मतलब समांतर लौट जाती है, तो ये समांतर आ गया। ये यहाँ पे हमारा क्या बना, परावर्तित किरण है, तो दोनों शैडो, जहाँ परावर्तित किरण दोनों इंटरसेक्ट करते एक जगह मिलती है, तो वहां पे हमारा क्या बनता है, शैडो बनता है। उसका साइज, प्रकृति और स्थिति में लिखना है इसमें, तो इसका साइज क्या होगा, साइज, प्रकृति और ये स्थिति। तो स्थिति पहले देखो कहाँ कहाँ बना है, सी और एफ के बीच में, तो यहाँ पे स्थिति में लिखेंगे सी तथा एफ के बीच, ठीक है। प्रकृति कैसा बना है, देखो ऊपर की साइड अगर जब सीधा रहता हो और वो नीचे बना है तो उल्टा तथा वास्तविक तथा उल्टा, इंग्लिश में कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टा, ओके। अब देखो चुन्नी लाल इतना बड़ा है, उसका शैडो इतना सा बन रहा है, तो क्या बन रहा है, इतना बड़ा है, इतना छोटा वाला बड़ा है, कौन है ये, तो क्या हो रहा है, हमारा जो चुन्नी लाल है, चुन्नी लाल से उसका शैडो छोटा बन रहा है, तो आप ले लेंगे छोटे साइज का, छोटा, ठीक है। आई होप यहाँ तक भी आ गया होगा। लो जल्दी से लिख लो सभी बच्चे यहाँ पे। तो ठीक है बच्चों, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आई होप सभी बच्चों ने लिख लिया होगा, ठीक है बच्चों।
आई होप आपको दो तरह के चीजें सीख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब ये तीसरे टाइप का हम बना रहे हैं, ठीक है। अब कहाँ रखेंगे हम, एक बार हमने अनंत से वस्तु को एक प्रकाश की किरण को लाके देखा, अब एक बार हम कहाँ पे रखेंगे, एक बार हमने सी के पीछे रख दिया, अब एक बार कहाँ रखेंगे, सी पे, ठीक है। यहाँ ये हमारा पोल आ गया भैया, ये आ गया हमारा वक्रता त्रिज्या वाला, ये सी आ गया, ये एफ। अब हम कहाँ पे रख रहे हैं वस्तु को, सी पे। तो ये मैंने चुन्नीलाल को खड़ा करा सी पर और वृत्ता केंद्र पर उसके सर पे बांधा टॉर्च। ये गया लाइट, ये यहाँ पे, अरे यार ये टेढ़ा हो गया, ये लाइट गया, ये कहाँ से लौटेगा, एफ से होते हुए लौटा, ठीक है। एक बार फिर हमने ये यहाँ से गुजारा, तो ये कहाँ से कटेगा, लगभग लगभग सी पे कटेगा। मेरा थोड़ा पैन वैन थोड़ा उल्टा है ना, इसलिए ये थोड़ा टेढ़ा बना, नहीं तो कटता है ये यहाँ से, ठीक है, सी पे कटता है ये, ठीक है बच्चों। अब देखो स्थिति क्या लिखा है, स्थिति प्रकृति साइज, ठीक है। देखो स्थिति, हमारी जो शैडो है वो कहाँ पे बना है, देखो सोचो, ये सी पे ही बना है, यहाँ पे लिखेंगे सी पर, ठीक है। अब देखो प्रकृति, प्रकृति कैसा बना है, हमारा शैडो आगे की तरफ खड़ा है, मतलब सीधा है, इधर नीचे बना है उल्टा, वास्तविक तथा, जब भी उल्टा बनता है तो उसके साथ क्या बनता है, वास्तविक बनता है, रियल बनता है कि हाँ ये सच में है, ठीक है। साइज, इतना बड़ा चुन्नीलाल यहाँ पे भी इतना ही बड़ा है, इतना बड़ा है दोनों, तो सेम साइज का, तो ये समान आकार का, यहाँ पे लिखेंगे समान आकार का। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो बच्चों शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से भी और खुद भी करें और वीडियो को देखते रहें, ठीक है। अब ये चौथा टाइप का देखते हैं। अब देखो हमने एक बार अनंत से ला दिया, एक बार सी के पीछे रख दिया, एक बार सी पे रख दिया, अब कहाँ रखेंगे, सी तथा एफ के बीच। तो ये हमारा पी, ये गया यहाँ पे, ये लाइन टेढ़ा ही हो रहा है मेरा, पता नहीं आज क्या हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे सी, ये रहा एफ, ओके बच्चों। अब हमें कहाँ रखना है, सी और एफ के बीच में, मतलब यहाँ पे मैंने चुन्नीलाल को खड़ा करा, उसके सर पे बांधा टॉर्च, ये गया लाइट, और ये कहाँ से आया, फोकस से होते हुए, ओके बच्चों। ये फिर मैंने फोकस से गुजारा, ये यहाँ पे गया, ये जाने वाली किरण, ये आने वाली, ये जाने वाली, ये टकरा कर वापस आने वाली, यहाँ बना हमारा शैडो, ठीक है। ये चुन्नीलाल का शैडो, उसका साइज, स्थिति प्रकृति। तो देखो साइज देखा, साइज कितना बड़ा, इतना बड़ा, और ये थोड़ा छोटा बना, देखो ये इतना बड़ा है और ये थोड़ा छोटा, क्योंकि ये छोटा बनता है, मेरा लाइन वाइन थोड़ा टेढ़ा है, तो क्या होगा साइज छोटा, ओके बच्चों। उसके बाद हमें देखना स्थिति, स्थिति कहाँ पे बना है, सी तथा एफ के बीच में, तो यहाँ लिखेंगे सी तथा एफ के बीच, ओके बच्चों। और ये कैसा बना है, वास्तविक तथा उल्टा, क्योंकि ये भी उल्टा ही है, था उल्टा। अब आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसके जो दो रह रहे हैं, एक बार एफ पे रखना है और पी और एफ के बीच में रख के देखना है, वो आप घर से एक बार ट्राई करके आओ, नहीं होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं उसके भी प्रॉपर एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि वीडियो लंबा ना हो, छोटे छोटे वीडियोस में कवर करे, और मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस में रिवीजन ले रहा हूँ, ठीक है बच्चों। इसको आई थिंक सभी बच्चों ने लिख लिया होगा, एक बार देख लो, नहीं तो फिर मैं इरेज करूँ। हो गया बच्चों, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ इसे, ठीक है। बाकी आप वीडियो अगर आप धीरे लिखते हो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, और नहीं तो वीडियो देख के वीडियो को पॉज करके लिखो। मैंने आपको 4 तरीके का सिखाया प्रतिबिंब निर्माण, आई होप आप लोगों ने सीख लिया होगा। 2 जो है वो आप घर से खुद बना के लाओगे। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा, हम कौन सा देख रहे थे अभी, अवतल, अब देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है बच्चों। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, पहले तो ये देखो, हमारा जो उत्तल दर्पण होता है वो बस 2 तरह के ही प्रतिबिंब निर्माण कर सकता है। क्यों, आप लोगों के क्वेश्चन होंगे क्यों, क्योंकि हम ये देखते हैं, देखो
उत्तल दर्पण कैसे बनता है हमारा, ऐसे बनेगा, अंदर से कलर होगा, ठीक है। ये हमारा पोल, अभी बताता हूँ आपके क्यों का आंसर मैं अभी देता हूँ। ये इसका गोल जाएगा, यहाँ पे चेक कर, तो ये लगो लगो ये गोल बना, मान के चल, तो मान लो थोड़ा सा लाइन टेढ़ा है, ये रहा सी, ठीक है, और सी और पी के बीच में बैठता है एफ। अब देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रावर्तन के बारे में, मतलब कि चीजें जो टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाए उसे हम कहते हैं प्रावर्तन। तो प्रावर्तन में सिंपल सी बात ये होती है हमारी, हमारे टकरा के वो किसी सतह से टकरा के वो उसी दिशा में लौट जाना, उसे हम कहते हैं प्रावर्तन। अब एक बात बताओ, आप ही लोग सोचो, अगर जब मैं प्रकाश की किरण एक कलरफुल पृष्ठ की तरफ लगा दूं, इधर से अगर मैं लाइट डालूं, क्या ये प्रावर्तित होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि ये कलरफुल है। मान के चलो दीवार लो, आप दीवार पे टॉर्च जलाओ या कोई भी लाइट जलाओ, क्या वो रिफ्लेक्ट होती है? नहीं ना, क्योंकि हमारा एक मिरर पे रिफ्लेक्ट होता है ना टकरा के, तो ये कलरफुल वाली तरफ से तो होगा नहीं, तो फिर किधर से होगा? ये इधर की साइड बनेगा। एक बार हम अनंत पे रख के देखेंगे और एक बार पी के पीछे, बस यही एक डिफरेंस है मेजर। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग बच्चों को। आगे समझ में सोचो, एक बार वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से ध्यान में दो, ठीक है। तो चलिए मैं ये इसी में बना देता हूँ। तो ये एक बार मैं कहाँ पे रख रहा हूँ? अनंत पे, एट इन्फिनिटी, ठीक है, कहाँ पे रख रहा हूँ? अनंत पर। तो वस्तु को अनंत पे रखा जिसका कोई अंत नहीं है, तो चलो मैं कहीं से भी गुजार सकता हूँ ना। ये यहाँ से गया, ये यहाँ पे टकरा के ऐसे टकरा गया, ठीक है, ये ऐसे टकरा गया, ओके। ये भी लाइट इधर से आया, ये भी अंदर तो घुस नहीं सकता, ये टकरा के इधर आ गया। तो प्रतिबिंब का स्थिति सही प्रकृति कैसे जानेंगे हम? सोचो, चलो मैं बताता हूँ। हम मान लेंगे कि ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, हम क्या मानेंगे? ये ऐसे जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो बताओ, कमेंट करना एक बार, ठीक है बच्चों। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण हमें पता है, ये अनंत से है। इसका स्थिति साइज प्रकृति देखो, स्थिति साइज और प्रकृति, कृति साइज। स्थिति कहाँ पे बना देखना, सी पर बना है, आप लिखेंगे सी पर। प्रकृति कैसा बना है देखो, हमने माना है ना, जब भी हम मानते हैं तो उसको कहते हैं आभासी। आभासी जब भी बनता है तो वो सीधा बनाएगा, ठीक है। ये क्या होगा? आभासी, मतलब गलत प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता, हमने बस मान लिया है। जैसे कहते हैं ना, मान लो कि आप 10 रोटी खा सकते हो, मान लो कि आपके पास आप बहुत बड़े करोड़पति हो, ऐसा कुछ। आभासी तथा सीधा। साइज क्या बना है? बिंदु के समान, समान। देखो एक बार देखो बच्चे, सभी क्या समझ में आ रहा है? सभी बच्चों को देखो आ रहा हो तो बताएं, ठीक है बच्चों। तो एक हम बनाएंगे फिर से, कौन सा बनाएंगे? पी के पीछे रखेंगे, ये बना प्रतिबिंब, ये बना उत्तल दर्पण, ये हमारा पी आया, ये इसकी सीधा लाइन खींचूंगा इस बार, तो टेढ़ा बनाना ही नहीं है, ठीक है। इसका गोल अलग अलग अलग, यहाँ पे सी आया, ठीक है, यहाँ पे एफ आया, ओके। इसको भी तो सीधा लेना है, फिर टेढ़ा हो गया, तो ये बना। अब हमने यहाँ पे चुन्नी लाल को खड़ा करा, ठीक है, ये यहाँ पे उसके बांधा सर पे टॉर्च, ये यहाँ से गया ऐसे लौट गया, तो ये लगभग लगभग देखोगे आप तो ये फोकस से होते हुए जाता है, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो सकता है मेरा, ठीक है। ये फोकस से होके गया, उसके बाद हमने फिर एक बार ये लाइन ऐसे मिलाया, तो एक बार इसको ऐसे मानो, तो ये भी ना हमारा कहाँ कटेगा? लगभग लगभग ये फोकस पे कटेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? स्थिति साइज प्रकृति लिखेंगे अब हम इसका। तो स्थिति देखना कहाँ पे बना है, और प्रकृति और साइज भी बताओ मुझे एक बार सोच के, जल्दी जल्दी सभी बच्चे। स्थिति देखना कहाँ पे बना है? एफ पर। कैसा बना है? प्रकृति उल्ट सीधा, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा
और साइज कैसा बना है, पॉइंट, ये क्या बना है बताओ, वस्तु से छोटा लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, वस्तु से छोटा। ये थोड़ा मेरा लाइन टेढ़ा है इसलिए ऐसे बना है, आप अच्छे से पेन पेंसिल से बनाओगे तो हो जाएगा आपका भी अच्छा, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि सभी बच्चे कर सके पढ़ाई। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जो भी बच्चे जिनके माता पिता या कुछ मिस हैपनिंग है, जो भी बच्चे पढ़ाई और पैसों की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी इंस्टीट्यूट ने हमारे इंस्टीट्यूट एक ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, ऐसे बच्चों को पिक कर रही है जिनका पढ़ाई ना रुके और जिनके जैसे माता या पिता ना होते, कुछ मिस हैपनिंग होती है, उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होगी, बस पढ़ाई होगी और वो हम करवाएंगे। तो अगर जब वो बच्चे हैं तो वो मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, हमारी यूट्यूब कम्युनिटी में आए और वो अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। ओके बच्चों, तो हमने क्या क्या कवर करा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण करना सीखा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण करना सीखा, यहाँ तक सीख लिया हमने। अब हम उपयोग देखेंगे, उपयोग अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है, आप लोग सोच के बताओ एक बार, सोचना अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है। गाड़ी का जो अग्रदीप होता है, इससे हम सामने देखते हैं, जो बड़ा सा शीशा लगा होता है, वो कौन सा होता है, वो हमारा अवतल दर्पण होता है। अवतल और उत्तल दर्पण क्या होता है, गाड़ी के जो पीछे हम देखते हैं वो क्या करता है, वो उत्तल दर्पण होता है। दूसरा ये है डिफरेंस कि अवतल दर्पण जो है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे लाके इकट्ठा कर रहा था, जैसे हमने देखा सारे वो डायग्राम्स में, प्रतिबिंब निर्माण में देखा हमने कि अवतल दर्पण जो था सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे लाके रख रहा था, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या करता है, हमारे प्रकाश की किरणों को फैला देता है, देखा ही होगा आपने, ऐसे जो फैला दिया था हमारा, इधर से उधर भग रहा था, तो क्या था, वो प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तीसरा है ये हमारा डिफरेंस कि नहीं, बस यही दो मेजर है, बाकी अगर जब कोई आता है तो आप मुझे बताओ, ठीक है बच्चों। तो आज हमने क्या क्या सीखा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण करना सीखा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण करना सीखा, तथा हमने क्या सीखा, उपयोग के बारे में पढ़ा। बस बच्चों आज के लिए इतना ही, और अगर मैं छोटे छोटे वीडियोस ही बनाऊंगा जिसकी वजह से आप भी बोर ना हो और पढ़ाई में आप लोगों को भी मन लगे, और जो भी बच्चे का मैंने जो बताया कि जिनके माता पिता ना हो, वो बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है, बस वो हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में जुड़े, हम धीरे धीरे करके, मैंने पर्सनली ये इंस्टीट्यूट मेरा ही है, तो और मेरी टीम का भी है, जितना मेरा है उससे ज़्यादा मेरी टीम का है, उन्होंने ज़्यादा साथ दिया है। तो जो भी बच्चे फीस के लिए चक्कर में पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है, या नहीं तो एक लमसम अमाउंट लिया जाएगा, लाइक 100-200 रुपए का अमाउंट लेके हम उन्हें पढ़ाएंगे, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन, जो जैसे पढ़ना चाहता है हमारी यूट्यूब कम्युनिटी में ज्वाइन हो। धन्यवाद, शुक्रिया, जय श्री श्याम सभी बच्चों को, धन्यवाद।